साथियों, जय भीम, जय पेरियार, नमो बुद्धाय। मैं सतीश बौद्ध आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ। हुआ कुछ यूं कि एक साम्राज्य था और एक दूसरा साम्राज्य था, और दोनों साम्राज्यों के अलग अलग राजा थे, और उनकी सीमाओं पर बीचों बीच एक नदी जाती थी कि नदी के एक छोर पर एक राजा का राज्य है और दूसरे छोर पर दूसरे राजा का राज्य है। ऐसे मान के चलिए कि राजा ए एंड राजा बी, तो दो राजा थे। वहीं एक जंगल था, उस जंगल में एक साधु रहता था। तो तीन कैरेक्टर हो गए, राजा ए, राजा बी और एक साधु। तो राजा ए और राजा बी दोनों एक दूसरे से बेहद नफरत करते थे। दुश्मनी दोनों में बड़ी गंभीर थी। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में मनमुटाव रहते थे। हमेशा कभी भी एक दूसरे के प्रति सहयोगी नहीं रहे, एक दूसरे की खिलाफत करते रहे। एक समानता तो थी दोनों में। अगर दोनों को कोई कार्य करना होता था तो कार्य उस साधु से पूछ के जरूर करते थे। तो साधु उन दोनों के बीच में कॉमन कड़ी था। तो एक बार इन दोनों राजाओं में आपस में ठन गई, और इतनी ठन गई कि जो है अब तो आर पार करना, युद्ध किया जाए। तो राजा ए साधु के पास गया और पूछा, हे महाराज, मेरे भाग्य में क्या लिखा? क्या मैं युद्ध हारूंगा या जीतूंगा? तो महात्मा ने, उस साधु ने उस राजा को कहा, राजा ए को कहा, तुम्हारे भाग्य में युद्ध जीतना नहीं लिखा। आप निश्चित रूप से ही इस युद्ध को हार जाओगे। राजा बड़ा उदास हुआ, बड़ा टेंशन में आ गया। यार, मैं युद्ध हार जाऊंगा, ये तो बड़ी खराब बात हो जाएगी। अब वो वापस गया और जाकर के उसने अपने सारे सैनिकों से, सेनापतियों से और जो भी उसके पदाधिकारी थे, सबको कहा कि तैयार हो जाओ, हमें युद्ध के लिए जाना है और जिएंगे मरेंगे अपनी मातृभूमि के लिए। किसी भी सूरत में हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें अपने हिस्से का काम पूरा करना है। उसने अपनी पूरी सेना का मनोबल बढ़ाया, हिम्मत बढ़ा दी। अब राजा बी जो था वो भी गया साधु के पास। उसने भी पूछा कि महाराज, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? क्या होगा मेरे साथ? क्या मैं युद्ध जीत पाऊंगा? तो महात्मा ने उससे कहा, निश्चित रूप से जीत तो आप ही की है, आप ही जीतेंगे। आपके भाग्य में लिखा है कि आप युद्ध हार नहीं सकते। चलो, राजा बड़ा खुश हुआ। जाकर उसने अपने सैनिकों को, सारे पदाधिकारियों को बुलाया, कहा कि जीत हमारी है, हम ही जीतने वाले हैं, सुनिश्चित हो चुका है, महात्मा जी ने बता दिया। अब साहब, युद्ध का दिन आया, दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। जो व्यक्ति राजा ए, जिसे कह दिया गया था कि तुम नहीं जीत पाओगे, उसकी सेना का मनोबल बढ़ा हुआ था, हिम्मत बढ़ी हुई थी। यहां युद्ध में आया हुआ राजा, उसे सेनापति ने बताया कि जो हम अपनी तोपें हैं वो तो वहीं भूल आए हैं। तो राजा ने कहा, अरे कोई बात नहीं है, हमारे भाग्य में लिखा है कि हम जीत हमारी होगी, तो कुछ बात नहीं है, आगे बढ़ो, युद्ध करो। युद्ध में राजा बी हार गया। अब जो बी था उसको बंदी बना लिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो जो राजा ए था वो वापस महात्मा के पास गया, जाके कहने लगा, महाराज, आपने तो कहा था कि मैं हारने वाला हूँ, लेकिन मैं तो जीत गया हूँ। आपकी भविष्यवाणी झूठ है, आपने गलत भाग्य बताया। तो साधु कहने लगा कि तुम्हारे भाग्य में लिखा तो हारना ही था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को भी बदल दिया।
तो लिहाजा आपने जो मेहनत की, आपको आपकी मेहनत का प्रतिफल मिला है, ना कि भाग्य का। हालांकि ये कहानी हो सकता है मनगढ़ंत तो, लेकिन एक सीख तो जरूर दे रही है कि हमें किसी भी तरह के भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कहा है किसी ने, काम करो कुछ काम करो, जग में रह कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो इसको यह व्यर्थ न हो, नर हो न निराश करो मन को। साथियों, कर्म प्रधान है। अंधविश्वास की चादर को उतार के फेंक दें, पाखंड की चादर को फाड़ दें और विश्वास करें तो अपने ऊपर विश्वास करें, क्योंकि हम सब लोग स्वास्तिक हैं। जो स्वयं के ऊपर आस्तिक हो, जो स्वयं के कर्मों में विश्वास रखता हो, जो स्वयं के द्वारा किए गए कामों में विश्वास रखता हो, जो स्वयं की शक्तियों में विश्वास रखता हो, वही सच्चा स्वास्तिक हो सकता है। हम ना तो आस्तिक हैं, ना ही नास्तिक हैं, हम लोग स्वास्तिक हैं। और स्वास्तिक का प्रतीक चिन्ह खुदाई में भी मिला है। तो हमें कर्म पे विश्वास करना चाहिए। अंधविश्वास, भाग्य के भरोसे बैठना, पाखंड और कुरीतियां और रूढ़िवादिताओं को आधार मानकर जीवन चलाना मूर्खता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय पेरियार, नमो बुद्धाय।